तो बच्चों कल हमने क्या सीख लिया था, ठीक है, शेयर का हमने टॉपिक सीख लिया था ये वाला कि शेयर होता क्या है, किस तरीके से इशू होते हैं शेयर, ठीक है। शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था उसके बारे में टॉपिक पढ़ा था, लमसम में पेमेंट पढ़ा था, एक कंसिडरेशन आता है, देन कैश में पढ़ा था, पेमेंट कैसे रिसीव बेटा हो सकता है, रिसीव हो सकता है, लमसम में रिसीव हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में रिसीव भी हो सकता है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि लमसम में, यानी एक साथ अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम उसकी किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसकी जनरल एंट्री में आपको कराई चुका हूं, ठीक है। आइए ये वाला क्वेश्चन हम लोग इशू करते हैं, ठीक है। चलो शेयर करते हैं। देखो, अ कंपनी इशूड अ 10,000 शेयर, समझ में आ रहा है, 10 रुपीज का एक है बेटा, एट पार पे है, होल अमाउंट वॉज पेबल विद एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे ही क्या करा है कि जो पब्लिक ने है ना पूरा का, सॉरी जो कंपनी है ना, कंपनी ने पूरा का पूरा जो पैसा है वो बेटा एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगा लिया। किससे मंगा लिया? ये एप्लीकेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है। तो इसको हम करेंगे कैसे, इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे बेटा, डेट, ठीक है। फिर आपका आया था यहाँ पर्टिकुलर, फिर आपका लेजर फोलियो, फिर इस साइड आया था आपका डेबिट साइड, एंड इस साइड आया था आपका क्रेडिट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई फॉर्मेट में, ठीक है। डेट कोई भी होगी एकदम से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपनी ने क्या करे बेटा, शेयर इशू करे। जब शेयर इशू करे तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे बेटा, वर्किंग नोट पे अगर हम लोग देखें तो देखो कंपनी ने करे 10,000 शेयर, समझ में आ रहा है। और लमसम की एंट्री हो रही है, ठीक है। सारा पैसा एक बार में मंगाया जा रहा है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो यानी कितने का एक शेयर है मेरा, 10 रुपए का। ईच शेयर मेरा 10 रुपए का है, तो बेटा मेरे पास कितना अमाउंट रिसीव होगा, मेरे पास 1 लाख रुपीज होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू करे हैं। और क्या होता है, कंपनी क्या करती है, मैंने आपको कल बताया था, कंपनी इशू करती है बेटा शेयर को, और यहां जो पब्लिक होती है ये हमेशा क्या करती है बेटा, अप्लाई करती है, ठीक है। तो इसमें ये एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, कंपनी ने जितने शेयर इशू करे थे, पब्लिक ने वो सारे के सारे शेयर खरीद लिए, यानी 10 के 10,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, समझ में आ रहा है। तो पब्लिक क्या करेगी, यहाँ पे वो 10 रुपए देगी 10,000 पे, समझ में आया। तो यानी कंपनी के पास कितना पेमेंट आएगा बेटा, 1 लाख रुपीज। इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, सबसे पहले मैंने कल आपको बता चुका हूं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, समझ में आ रहा। कितना पेमेंट आ गया बेटा मेरे पास, 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। जिसको ये अगर एंट्री समझ में ना आ रही हो बेटा, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप देख लो, उसको में समझ में आ जाएगी मैंने किस तरीके से इसको समझाया था, ठीक है। एंड सेकंड एंट्री कौन सी करेंगे हम लोग इसकी, ये पहली बैंक की एंट्री, अब कौन सी चलेगी बेटा, ड्यू की एंट्री, समझ में। क्योंकि ये अमाउंट क्या है, अभी हमारे पास एप्लीकेशन का पेमेंट आया है, ठीक है। अभी हमने किसको, किसी को ओनर नहीं बनाया, किसी को शेयर अलॉटेड नहीं करे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग शेयर अलॉटेड करेंगे यहाँ पे, तो लायबिलिटी हम लोग बढ़ा देंगे, इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है। कितना आ जाएगा बेटा, 1 लाख और 1 लाख, समझ में आ रहा है। ये होती है हमारी लमसम की एंट्री, समझ में आ रहा है। अगर एक साथ अगर हम लोग पैसा मंगा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो बेटा किसका करेंगे, प्रीमियम का। अगर लमसम में अगर हम अपने शेयर को, समझ में आ रहा है, प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी, समझ में आ रहा है। वो जनरल एंट्री वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन अब हम लोग उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको बताइए। चलिए तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शेयर का कौन सी का बेटा, लमसम का, ठीक है। प्रीमियम वाला कौन सा, प्रीमियम का हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा था हमने होल अमाउंट, ठीक है। हम लोग किसका करेंगे बेटा, प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर हम लमसम में, यानी अगर हम एक साथ इकट्ठा पैसा अगर कंपनी मंगा रही है, कहां पर बेटा, एप्लीकेशन के टाइम पे अगर मंगा रही है, तो अगर वो प्रीमियम पर इशू करते हैं अपने शेयर को, तब उसकी क्या जनरल एंट्री होगी। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा फॉर्मेट बनाएंगे अपन लोग अपना, वही डेट, या पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, और यहां जाएगा आपका क्रेडिट, ठीक है। इतना समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे अपना। बेटा कंपनी ने कितने इशू करे हैं शेयर, कंपनी ने इशू करे बेटा 20,000 शेयर इशू करे। कितने करें, 20,000 शेयर इशू करें। अब कंपनी इशू 20,000 शेयर और 10 रुपीज का एक है शेयर बेटा,
और 20% प्रीमियम पे, और होल अमाउंट वाज पेबल बेटा कहां पे मंगा लिया, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे सारे का सारा पैसा कंपनी ने क्या कर लिया, मंगा लिया अपना, ठीक है। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे बेटा, 20, ठीक है। और हमारा एक शेयर कितने का था, 10 का। लेकिन सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग वर्किंग नोट पे एक और में, प्रीमियम का अमाउंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे, प्रीमियम कितना है बेटा, देखो 10 रुपए का, यानी फेस वैल्यू का प्रीमियम बेटा दिया बात आपको बता दूं, ठीक है। 10 रुपए की वैल्यू है, 10 रुपए का 20% बेटा 20/100, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो 100 आ जाता है, 10 ये, यानी 2 रुपीज प्रीमियम आ गया। क्या आ गया, 2 रुपीज प्रीमियम वहां निकल के आ गया। यानी कंपनी ने जो शेयर इशू करा है ना अपना, वो 12 रुपए पे करा है। कितने पे करा है, 12। अगर हम 12 का करेंगे तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 2,40,000 हमारे पास जो अमाउंट जो है वो आपका आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। 12×24, ठीक है। तो 2,40,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसकी एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले वही बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। आपको फुल फॉर्म लिख के आनी है, ठीक है ना। एप्लीकेशन पूरी स्पेलिंग लिख के आनी है, अलॉटमेंट की आपको पूरी स्पेलिंग लिख के आनी है, ठीक है। कितना रिसीव हो गया बेटा मेरे पास, 2,40,000, ठीक है। सेकंड एंट्री कर देंगे इसकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 2,40,000 यहाँ आ जाएगा। और 2 बेटा प्रीमियम हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा, अलग से यहाँ पे दिखाते हैं एसपीआर पर, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी बेटा सिर्फ वो पैसा जो हम ओनर के पैसे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो एसपीआर का जो पैसा होता है ना, वो एक्चुअली में वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट में अपना मानती कंपनी, एक्चुअली वो प्रॉफिट कुछ ही जगहों पे यूज होता है, 5 जगहों में स्पेसिफिक जगह है वो, ठीक है। कंपनी से 2013 हमसे कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने थे बेटा, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो हमारे पास कितने थे, 20,000 शेयर थे बेटा। और उसमें कितने मंगाए बेटा, 10 रुपए मंगाए, यानी 2 लाख रुपए आएगा यहाँ पे सीधा सीधा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 लाख रुपए, ठीक है। और बाकी का कितना था एसपीआर मेरा, मैंने आपको भी बताया था एसपीआर के लिए कितना था, 20,000 शेयर इशू करे जा रहे हैं और 2 रुपए के प्रीमियम पे। तो एसपीआर आपको कितना आ गया, ये 40,000 आ गया एसपीआर। ये आपकी क्या आ गई थी, शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 40,000 क्या आ गया आपका एसपीआर। इस तरीके से हम लोग ये वाली जनरल एंट्री कर लेते हैं किसकी बेटा, लमसम में अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं शेयर को तो उसकी ये वाली एंट्री हमारी आ जाती है। एसपीआर को हम लोग अलग से शो करते हैं, तो ये कंपनी का माना जाता है, प्रॉफिट मान लेती है कंपनी अपना, ठीक है। और जो ओनर का एक्चुअल में जो पैसा था बेटा उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, शेयर कैपिटल, यानी उसने क्या कर दिया, उसने ओनर में कन्वर्टेड कर दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन टाइम पे अलॉटमेंट कर दिया उसने पैसा, ठीक है। आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको बता रही है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने लमसम वाला टॉपिक पढ़ लिया था और उसके अंदर क्वेश्चन भी कर लिए थे एट पार के एंड देन प्रीमियम के, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे बेटा इंस्टॉलमेंट वाले का करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी एट पार वाले का। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहां पर लिखते हैं अ कंपनी इशू ऑफ शेयर 1000 शेयर इसने इशू करे हैं, ठीक है, एट द रेट 10 रुपीज ईच शेयर है बेटा इसका, ठीक है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का हमारा एक शेयर है, समझ में आ रहा है। और कंपनी क्या कर रही है बेटा, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। इस तरीके से उसने क्या मंगा लिया बेटा, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा लिया, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट वाला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले एंट्री बेटा किसकी आती है, सबसे पहले हम लोग जो एंट्री करते हैं वो एप्लीकेशन वाली की एंट्री आती है। किसकी आती है, एप्लीकेशन की एंट्री आएगी, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा बैंक अकाउंट। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मेट में कैसे करना है, बार बार फॉर्मेट नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोगों को बेटा शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आप लोगों को फुल फॉर्म यूज ही करनी है, बस आई बात समझ में।
ठीक है। चलिए कितने शेयर बेटा इशू करे थे हमने 1000 और एप्लीकेशन पे कितना मंगा रहे हैं हम लोग 2 रुपए, तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 2000 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। पहली एंट्री होगी बेटा, सेकंड एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए अब इसमें बेसिकली बात क्या हुई है, कंपनी ने शेयर इशू करे हैं बेटा, शेयर इशू कर दी तो पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई करेगी। जब पब्लिक अप्लाई करेगी तो बेटा क्या होता है यहाँ पे कि बैंक के पास क्या आ जाता है, हमारा बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाता है, यानी क्या कंपनी के पास हमारा क्या आ गया, शेयर होल्डर का पेमेंट आ गया, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, मैंने आपको पिछली उसमें बता दिया था टॉपिक में कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है ना तो कंपनी एप्लीकेशन के शेयर जो है ना वो शेयर का जो अमाउंट है कुछ एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ अमाउंट पहले से ही मंगा लेती है। क्यों, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि कितने सीरियस है शेयर होल्डर हमारी कंपनी के शेयर्स में, इंटरेस्टेड है कि नहीं हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपनी फेस वैल्यू का कुछ अमाउंट पहले ही वो मंगा लेती है, ठीक है। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, देखो शेयर क्या करे थे, इश्यू करे थे कंपनी ने, तो पब्लिक ने अप्लाई करा, अप्लाई करते समय पब्लिक ने क्या दे दिया, हैंड टू हैंड हमें 2 रुपए दे दिए, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट जो है बेटा 2000 से बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की वजह से, समझ में आ रहा है। फिर क्या हो गया, ये अभी यहाँ पे हमने किसी को शेयर अलॉटेड नहीं करे, ये तो बस हमने ये बताया कि बैंक में जो हमारा पेमेंट आया है वो किसकी वजह से आया बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की वजह से आया, ये भी लाइबिलिटी है। तो इस लाइबिलिटी को हम लोग राइट ऑफ करते हैं बेटा, तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, किसी भी लाइबिलिटी को बेटा जब भी हम लोग राइट ऑफ करते हैं ना तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट, अब हम क्या करते हैं इस लायबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में, यानी ओनर के पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हमें ये नहीं मालूम अभी हम लोग कितने लोगों को हमने शेयर दिए, ठीक है, यानी अभी हमने क्या करा है, शेयर कैपिटल में हमने उसको अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया है। फिर बाद में हम लोग अलॉटमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, उनको शेयर अलॉटेड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, क्योंकि हमने शेयर कितने इशू करे थे, 1000, 2 रुपीज हमने मंगाए थे, तो यहाँ 2000 आ गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमारा 2000 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे यहाँ पे। थर्ड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, पहले बेटा ड्यू की एंट्री, पहली बैंक की एंट्री होती है, फिर ड्यू की। एक एप्लीकेशन एक ऐसी एंट्री होती है जो जिसमें सबसे पहले बैंक आता है एंड देन ड्यू आता है, ठीक है। बाकी सब में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, कितने भी कॉल हम लोग कर लें, पहले आएगी ड्यू की एंट्री, फिर आएगी बैंक की एंट्री, फिर ड्यू की एंट्री और फिर बैंक की एंट्री। समझ में आ रहा है, चलिए बस यहाँ पे सेम ही होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह बेटा यहाँ पे आता है अलॉटमेंट, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखा बिल्कुल बस एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दिया और पूरा पूरा ये आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई भी जनरल एंट्री को याद करने में इतना टफ नहीं होता, अगर आपको पहली एंट्री याद है ना बाकी की सारी एंट्री ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, कोई भी ऐसा रटने वाला काम नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा 1000, अलॉटमेंट में बेटा कितने मंगाया था 3 रुपए, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 3000 और यहाँ पे भी कितना आ गया 3000। समझ में आ रहा है। फोर्थ एंट्री मैंने पहले बताया ना, सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री होती है जिसमें बैंक पहले आता है और ड्यू बाद में आता है, बाकी सब में ड्यू बैंक ड्यू बैंक। अब यहाँ किसकी एंट्री आएगी बेटा, बैंक की एंट्री आएगी। समझ में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000 और 3000, ठीक है। इस केस में क्या होता है बेटा, पहले वाले केस में तो क्या कहते हैं, कंपनी क्या करती है पैसा पब्लिक से मंगा लेती है। अब यहाँ पे जब अलॉटमेंट की एंट्री आती है ना तो कंपनी बिना पूछे ही शेयर होल्डर से उसके जो अलॉटमेंट का पैसा है ना उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। रीजन क्या है, कंपनी क्या सोचती है, अगर इसने एप्लीकेशन का पेमेंट दे दिया है ना तो जो अलॉटमेंट का भी पैसा दे देगा। समझ में आ रहा, तो इसलिए कंपनी अलॉटमेंट के पैसे को ऑटोमेटिकली बिना पूछे ही शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है एंड देन बाद में पब्लिक से क्या करती है, वो पैसे मांगती है, ठीक है। अगर कोई डिफॉल्टर होता है यहाँ पे तो बेटा कॉल इन अरियर जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो डेबिट हो जाएगा। किसी ने एडवांस में पैसा दे रखा है तो वो क्रेडिट हो जाता है, वो टॉपिक अलग है, उसको हम लोग बाद में करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आ गई आपकी किसकी अलॉटमेंट की एंट्री, अब कर हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, ठीक है। चलिए फिफ्थ एंट्री आएगी हमारी, वही बेटा ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। एंट्री बिल्कुल सेम है, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बस फर्स्ट कॉल आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। और टू डिट्टो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई भी याद करने में, कोई भी या फिर समझने में कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना।
यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आ गया? यहाँ कितना मंगा रहे हैं? यहाँ पे भी 3 रुपये मंगा रहे हैं 1000 पे। देखिए यहाँ कितना मंगा रहे हैं? 3 रुपये। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3000 और 3000। ठीक है, अब किसकी एंट्री करेंगे बेटा? सेकंड कॉल की करेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं अभी तो बैंक की एंट्री रह गई है। चलिए, छठी एंट्री कितनी जाएगी? बैंक की। बैंक अकाउंट डेबिटेड 3000 और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब किसकी करेंगे बेटा? सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे। ठीक है, सेवंथ एंट्री हमारी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ड्यू की एंट्री आएगी, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। कितने हैं बेटा? 1000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की है, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड देन टू हम लोग कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। समझ में आ गया? इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, चलिए अब कौन सी करेंगे हम लोग? बैंक की एंट्री करेंगे। ठीक है, एथ एंट्री आएगी इसकी, एट्थ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे भी 2000 और 2000। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग नोटेट करें एंड इसको उतारें। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से लेंगे। कौन सा? प्रीमियम के पे। अगर प्रीमियम आ जाता है इंस्टॉलमेंट में, फिर उसकी कैसे एंट्री होगी, उसका कैसे क्वेश्चन होगा, उसका भी हम लोग पूरा पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना उतारिए आप। चलिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने सीख लिया था शेयर का। समझ में आ रहा है ना? शेयर का कौन सा हमने टॉपिक कर लिया था? इंस्टॉलमेंट पे पार वाला कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग कौन सा करेंगे बेटा इस वाला टॉपिक का क्वेश्चन? प्रीमियम का। अगर हम लोग शेयर का जो पैसा है, अगर हम इंस्टॉलमेंट में अगर हम पेमेंट मंगाते हैं, वो भी किसमें बेटा? प्रीमियम पे, तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे दे देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक कंपनी है, उसने इश्यू करे बेटा 2000 शेयर, 10 रुपीज ईच का है, 20% प्रीमियम का है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपए। इसका मतलब ये अलॉटमेंट का जो पैसा के कह रहा है, ये दो हिस्सों में कह रहा है। यानी 3 रुपए बेटा इसकी क्या है? फेस वैल्यू, और 2 रुपीज क्या है बेटा? प्रीमियम का अमाउंट है। समझ में आ गया? इस तरीके से 3 + 2 रुपीज मिलकर क्या हो गया इसका? ये हो गया। ठीक है, तो 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए प्रीमियम का, 2 रुपए अलग से अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल का 3 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल का 2 रुपए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम वर्किंग नोट में देखें, सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्किंग नोट पे हम लोग प्रीमियम निकालते हैं। समझ में आ रहा है कि प्रीमियम कितना है हमारा? तो देखिए जो प्रीमियम है वो 10 रुपीज का 20% है, तो परसेंटेज हटता है बेटा, अपॉन में 100 आ जाता है। समझ में आ गया? ये चीज आपको मालूम है, थर्ड फोर्थ क्लास में सिखाते थे। ये देखिए, तो प्रीमियम हमारा कितने का आ गया? 2 रुपीज का आ गया, निकल गया। ठीक है, 20% प्रीमियम, ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, और वैसे भी इसके अंदर इंक्लूड है, 5 रुपए के अंदर हमारा 2 रुपए प्रीमियम का है। ठीक है, और फेस वैल्यू हमारी कितनी है इसके अंदर? 3 रुपए की है। चलिए सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे? मैंने आपको बताता हूं हमेशा एप्लीकेशन की एंट्री होती है। ठीक है, पहली एंट्री क्या आएगी सबसे पहले? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले कितना आ जाएगा हमारा? कितने शेयर इशू करे थे बेटा मार्केट में हमने? 2000 शेयर इशू करे थे। एप्लीकेशन पे कितना है? 2 रुपए के हिसाब से बेटा 4000 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एंट्री इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। ठीक है, अब किसकी एंट्री करेंगे हम लोग बेटा? अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। यहाँ पे थर्ड एंट्री आ जाएगी आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
ठीक है। कितने शेयर थे बेटा हमारे यहाँ पे? 2000 शेयर थे, जिसपे हम लोग कितना मंगा रहे हैं बेटा अलॉटमेंट पे? 5 रुपये मंगा रहे हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 10,000 रुपये आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं बेटा? 2000। मैंने हमेशा बता दिया शेयर कैपिटल हमेशा बेटा फेस वैल्यू आता है शेयर का। क्या आता है? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितने की हमारी? 3 रुपए की है, तो 3 दूनी 6, 6,000 यहाँ आ गया। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना है? 2000 शेयर है, और प्रीमियम का पैसा मैंने अभी बता दिया आपको, 2 रुपए इधर है, देखिए 2 रुपए हमने यहाँ पे निकाल के भी दिखा दिया आपको। ठीक है, और 4000 इस तरीके से ये हो गई हमारी एंट्री प्रीमियम की। फोर्थ एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना आ गया बेटा? किसी ने कॉल इन नहीं करा तो पूरा पूरा 10 रुपये आ गया, कि ना किसी का कॉल इन एडवांस है हमारे पास। ठीक है, और 2 कर देंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिफ्थ एंट्री हमारी किसकी आ जाएगी? फर्स्ट कॉल की। फिर से बेटा क्या देखिए, सबसे पहले कंपनी ने क्या करा बेटा? शेयर इशू करे, तो बैंक अकाउंट मेरा क्या हो गया? डेबिटेड हो गया। किसकी वजह से? एप्लीकेशन की वजह से। एप्लीकेशन के पैसे को बेटा शेयर कैपिटल में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए बैंक और ड्यू, सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? पब्लिक पैसा देती है, फिर बाद में उसके जो कैपिटल है ना, उसके शेयर को, उसकी मतलब जो उसने जो हमें पैसा दिया उसको हम शेयर कैपिटल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब अलॉटमेंट की एंट्री होती है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सामने वाले को शेयर अलॉट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ड्यू थे हमारे शेयर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? अलॉटमेंट कर दिया। और कंपनी ने बिना पूछे ही, बिना पैसे लिए ही पब्लिक, मतलब पब्लिक से उसको जो कैपिटल है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? कोई कंपनी ये मानती है कि अगर उसने एप्लीकेशन का पेमेंट दे दिया है तो वो अलॉटमेंट का भी पेमेंट ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है। अमाउंट किसका आता है? फेस वैल्यू। कितने का शेयर है? प्रीमियम बेटा अलग से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे 5 रुपए है, 5 रुपए में 3 रुपए तो फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम का है, तो हमेशा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का अमाउंट आएगा। और यहाँ पे हमेशा प्रीमियम को अलग से हम लोग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का क्या मान लेती है? कंपनी अपना प्रॉफिट मान लेती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे बता भी चुका हूं। चलिए ठीक है, फर्स्ट कॉल की करेंगे, फिर दोबारा से ड्यू की एंट्री आ जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। कितना आ जाएगा बेटा? वही है 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल का कितना है बेटा? 3 रुपए, यानी 6000। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6000। ठीक है, छठी एंट्री हमारी किसकी आएगी बेटा? बैंक की एंट्री आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 6000 और 6000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे। कौन सी करेंगे? सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए पहली एंट्री आ जाएगी हमारी, कितनी हुई? 6। सेवंथ एंट्री हो जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। कितना मंगा रहे हैं बेटा? 2 रुपए। कितना आ जाएगा? 2000 में 4 रुपीज आ जाएगा, मतलब 4000 आ जाएगा। कैसे? 2000 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4000 आ जाएगा। ठीक है, एथ एंट्री कौन सी होगी इसकी? एट्थ जो है बैंक की एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 4000 और 4000। इस तरीके से हमने क्या कर लिया बेटा? इंस्टॉलमेंट में अगर हम लोग प्रीमियम का अगर हम लोग इशू करते हैं शेयर पे, तो इसकी क्या जनरल एंट्री होती है वो सब हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, ये वाली एक बार बता देता हूँ, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 4000,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 4000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4000। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसको उतारिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपना। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा ना एक हल्का सा थोड़ा ट्रिकी रहता है बच्चों के लिए, बच्चा सोच नहीं पाता है कि ये प्रीमियम वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का, कि किस तरीके से यहाँ पे सेटल होगा। देखते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए कोई कंपनी है, इसने इशू शेयर कर रहे हैं बेटा कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर इसने इशू करे हैं। ठीक है, एक शेयर कितने का, अपना 10 रुपए का है, एट अ प्रीमियम 50%। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रीमियम निकलता है ना, वो किस पर निकलता है बेटा। वर्किंग नोट में अगर हम बनाएंगे तो जो प्रीमियम होता है ना, वो हमेशा बेटा जो शेयर कितने का होता है, जितने अमाउंट का शेयर होता है ना, उतने पे हम लोग क्या निकालते हैं, प्रीमियम निकालते हैं। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीमियम कितने का है हमारा, 50% प्रीमियम है। कितना है हमारा, 50% प्रीमियम है। शेयर कितने का है, 10 रुपए का शेयर, तो बेटा 10 रुपए पर ही निकलेगा हमारा 50%, मल्टीप्लाई बाय 50%, परसेंटेज हटाएगा बेटा, अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक से ये जीरो हो गया, यानी प्रीमियम हमारा कितने का आ गया, 5 रुपए का प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो यानी हमने निकाल लिया। अब जो कंपनी है ना, जो शेयर इश्यू कर रही है, इश्यू शेयर, वो 10 रुपए प्लस 5 रुपए, समझ में आ गया। 10 रुपए यानी फेस वैल्यू और 5 रुपए यानी प्रीमियम, यानी कंपनी टोटल जो शेयर इश्यू कर रही है ना, वो 15 रुपीज पे कर रही है। इतनी बात समझ में आ रही। अब ये हमको पता होना चाहिए कि प्रीमियम का पैसा वो कहां पर बोल रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखते, देखो एप्लीकेशन पे कह रहा है 4 रुपए। देखिए यहाँ वर्किंग नोट में हम लोग करते हैं, वर्किंग नोट में ये कह रहा है एप्लीकेशन में तो 4 रुपए है, अलॉटमेंट में कितना मांगा रहा है बेटा, 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना कह रहा है, 3 रुपए। कितना कह रहा है बेटा, 3 रुपीज कह रहा है आपका। ठीक है, यहाँ 3 रुपीज कह रहा है। ठीक है, और प्रीमियम कितने का, 5 रुपए। अगर 3 रुपए अलॉटमेंट पे है तो बाकी का जो बचा हुआ है ना बेटा, वो किसके अंदर होगा, बैलेंस के अंदर होगा, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर होगा। समझ में आ गया, एप्लीकेशन पे तो उसने कहा नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा है, ये बन रहा है 2 रुपीज प्लस 3। ये जो 5 रुपए, इसके अंदर 3 रुपए क्या है प्रीमियम का, और 2 रुपए क्या हमारी फेस वैल्यू। ठीक है, 4 और 2 6, अभी भी 10 रुपए नहीं हो, क्योंकि हमारा शेयर कितने का है, 10 का, और प्रीमियम भी हमें लेना है, अभी कितने का रहेगा, अभी 2 रुपए का प्रीमियम। समझ में आ रहा है। तो हमारी फर्स्ट एंड जो फाइनल कॉल होगी, जो फाइनल कॉल है हमारी, ठीक है, इसमें 4 और 2 6, यानी 4 रुपए ये और प्लस 2 रुपए प्रीमियम का और रह गया था, यानी ये था हमारा फेस वैल्यू और ये था हमारा प्रीमियम। इतनी बात समझ में आ गई। ये भी हमारा फेस वैल्यू और ये हमारा हो गया प्रीमियम। इतनी बात समझ में आ गई। देख लो, 4 और 2 6 और 4 10, 3 और 2 5, टोटल हो गया देख लो 15 रुपए पे इशू करने हम लोग शेयर। ठीक है, तो ये वाली बात इसके अंदर नेगेटिव थी कि प्रीमियम का आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम कहां पे इंक्लूड रहता है, कहां पे नहीं रहता। ये वाली अगर बात आपको याद है, आइए तो हम लोग जरा एंट्री करते हैं इसकी। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमने डेबिटेड कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो, बैंक अकाउंट हमने डेबिटेड करते हैं, हमने कितने शेयर इशू करे मार्केट में, 1 लाख। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। 1 लाख हमने इक्विटी शेयर हमने क्या कर दिया बेटा, इशू कर दिए, और एप्लीकेशन में कितना हम लोग मंगा रहे हैं, 4 रुपए मंगा रहे हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 लाख रुपीज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है। और 2 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, समझ में आ रहा है। ये किसकी एंट्री चल रही है बेटा, यहाँ पे ये एप्लीकेशन के टाइप की एंट्री चल रही है। ठीक है, सेकंड एंट्री हम लोग कर देंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे तो कोई भी शेयर नहीं आया हमारे पास प्रीमियम का। ठीक है, प्रीमियम का कोई भी हमारे पास अमाउंट नहीं आया, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा, 4 लाख और 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तीसरी एंट्री करेंगे बेटा किसकी, इसकी अलॉटमेंट की आएगी अब एंट्री, समझ में आ रहा है। थर्ड एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कितने शेयर बेटा इशू करे थे मार्केट में, 1 लाख शेयर इशू करे थे, और अलॉटमेंट में हम लोग कितना मंगा रहे हैं बेटा, 2 + 3 5 रुपए मंगा रहे हैं, टोटल 5 रुपए मंगा रहे हैं, यानी 5 लाख आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग,
इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है ओरिजिनल, यानी जितने का शेयर है बस वही आएगा हमारे, यानी फेस वैल्यू मल्टीप्लाई होती है शेयर में। कितने शेयर इशू कर रहे थे बेटा, 1 लाख मल्टीप्लाई हुआ, हमारा ओरिजिनल शेयर कितने का था, 2 रुपए का। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जो अमाउंट रिसीव होना चाहिए वो कितना होना चाहिए यहाँ पे बेटा, 2 लाख। ठीक है, बाकी का वो क्या है हमारे पास, ये एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कितने का, 1 लाख शेयर पे प्रीमियम कितने का था, 3 रुपए का था। तो 3 रुपए क्या हो गया हमारे, 3 रुपए क्या हो गए, प्रीमियम क्या हो गए। देखो 4 लाख और एक 5 लाख हो गए, टोटल 9 लाख। और हमें कितना लेके आना है, हमें सीधा सीधा 15 लाख लेके आना है। कैसे? क्योंकि शेयर हमने कितने इशू करे थे बेटा, 1 लाख शेयर इशू करे थे, 15 रुपए के पे करा है हम लोगों ने। समझ में आ रहा है ना, 15 रुपए पे किया इशू, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 15 लाख आना चाहिए हमारे पास। तो अभी तक हमारे पास कितना आ गया, 4 लाख और एक 5 लाख, यानी 9 लाख हमारे पास रिसीव हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, 4th एंट्री यहां पे आएगी, ओ सॉरी अभी बैंक एंट्री तो रहेगी क्या चलिए बैंक एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कोई भी कॉल इन नहीं आएगा, कोई कॉल इन एडवांस है तो 5 लाख हो जाएगा। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आएगी हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। किसकी एंट्री आएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलिए 5th एंट्री सबसे पहले वही, सबसे पहले बैंक की एंट्री, फिर ड्यू की एंट्री, फिर ड्यू बैंक, फिर ड्यू, फिर बैंक। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर बेटा मार्केट में इशू करे थे, 1 लाख करे थे, मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे भी कितना बेटा, फेस वैल्यू 4 रुपए और 2 रुपए प्रीमियम, यानी 6 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 लाख रुपए आएगा हमारे पास। और 2 यहाँ पे हम लोग कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम यहाँ पे बेटा ओरिजिनल शेयर की आएगी यहाँ पे फेस वैल्यू, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई, यानी हम लोग ओनर के पैसे में कितना कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? प्रीमियम का पैसा क्या कहता है, ओनर का पैसा नहीं होता, अब वो कंपनी का पैसा हो जाता है, इसलिए ओनर का पैसा अलग लिखते हैं और प्रीमियम का पैसा हम लोग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो 1 लाख शेयर पे बेटा, ठीक है, कितना आ रहा था यहाँ पे, 4 रुपए फेस वैल्यू, तो देख लो 4 लाख आ जाएगा। और 2 बाकी का बचा हुआ क्या आ जाएगा हमारा, एसपीआर अकाउंट, कितने शेयर पे बेटा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब किसकी एंट्री आ जाएगी बेटा, बैंक की एंट्री आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां पर भी कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए है, किसी का कॉल नहीं है, ना कोई कॉल एडवांस वगैरह कुछ भी ऐसा। ठीक है, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख रुपीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, करिए आप लोग इसको नोट। ठीक है, फिर आगे के हम लोग और क्वेश्चनों पे चलते हैं और टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए।